मन के द्वार खुलेंगे, करो ध्यान साधना। आइए सुनते हैं ऋषि भारद्वाज की कथा। चाणक्य ने लिखा है कि शास्त्रों द्वारा रक्षित राष्ट्र में ही शास्त्रों का अध्ययन संभव है। अर्थात किसी भी राष्ट्र के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि वो शक्ति संचय करे ताकि आंतरिक और बाहरी शत्रुओं से अपनी रक्षा की जा सके। इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता राष्ट्र की सुरक्षा तथा उन्नति का नहीं है। जो राष्ट्र राजनीति में अहिंसा, सत्य और सहनशीलता को अपनाते हैं, वे किसी समय भी धर्मांध, लोभी तथा अपने राज्य के विस्तार के इच्छुक शक्तिशाली शासकों द्वारा ध्वस्त किए जा सकते हैं, जैसा कि संसार में प्राय होता रहता है। वैदिक काल में चायमान, अभ्यावर्ती और प्रसोतक नामक दो राजा हुए हैं। ये दोनों राजा बड़े ही धर्मात्मा, उदार तथा प्रजा का पालन करने वाले थे। प्रजा का हित तथा उनका सुख और शांति ही इन दोनों राजाओं का उद्देश्य था। वे नित्य किसी न किसी धार्मिक कर्म में व्यस्त रहते थे। यज्ञ, जप, तप निरंतर चलते रहते थे। दोनों राज्यों की सीमाएं एक दूसरे से मिली हुई थी, लेकिन उनमें आपस में इतना मेलजोल था कि कभी किसी प्रकार का भी सीमा संबंधी या अन्य कोई मतभेद पैदा नहीं हुआ था। दोनों राज्यों की प्रजा भी आपस में खूब मेल मिलाप से रहती थी तथा एक दूसरे के साथ व्यापारिक एवं सामाजिक बंधनों में बंधी निरंतर उन्नति कर रही थी। परिणाम स्वरूप शांति व्यवस्था के कारण खूब धन्य धान्य से संपन्न थी। देवताओं की भी दोनों राज्यों पर कृपा थी। समय पर वर्षा होती थी, कभी अकाल या सूखे की नौबत नहीं आती। फसलें भरपूर होती थी। प्रजाजनों के कोठार अनाज, दालों, फलों और शाक सब्जी से भरे रहते। लेकिन अफसोस, उन्होंने कभी अपनी सुरक्षा की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। उस समय असुर तो इसी तलाश में रहते ही थे। वे स्वभाव से ही धर्म विरोधी तथा दूसरों की उन्नति से जलने वाले थे। वार्षिक असुरों को इन दोनों राज्यों की उन्नति फूटी आंख न सुहाई। उन्होंने पूरी सैन्य शक्ति के साथ अवसर पाते ही आक्रमण कर दिया। यद्यपि इन दोनों राजाओं ने एक सैनिक समझौते के अनुसार संयुक्त मोर्चा बना रखा था तथा उसके सेनापति महाराज प्रस्तुत थे, लेकिन जो तैयारी समय के अनुसार होनी चाहिए थी, उस ओर कभी ध्यान न दिए जाने के कारण दोनों राज्यों को हार का मुंह देखना पड़ा तथा राज्य का बहुत सा भाग, धन एवं अमूल्य वस्तुएं असुरों के हाथ लगी। वे लूटपाट करके तथा राज्य और जनता दोनों को असहाय एवं निर्धन बनाकर वापस चले गए। दोनों राजा बेहद दुखी थे। वे असुरों के सामने अपमानित हो चुके थे। उनके सिर शर्म से झुके रहते थे। उनकी समझ में नहीं आता था कि भगवान की और देवताओं की इतना पूजा पाठ करने के पश्चात भी वे कैसे हार गए। देवताओं ने उनकी क्यों सहायता नहीं की। सोचते सोचते उन्हें अपने कुलगुरु भारद्वाज ऋषि की याद आई और वे सोचने लगे कि इस विषय में उन्हीं से सलाह ली जाए। वे ही कुछ उपाय बताएंगे। दोनों राजाओं ने आपस में मिलजुल कर खूब विचार विनिमय के पश्चात इस निर्णय को अंतिम रूप दिया। वे ऋषि भारद्वाज के आश्रम में पहुंचे और उनकी करबद्ध प्रार्थना करके अपनी समस्या उनके समक्ष रखी कि किस प्रकार वार्षिक असुरों ने उन्हें परास्त करके उनके राज्य को लूटा था, उन्हें अपमानित किया है। अब वे चाहते हैं कि इस अपमान का उनसे बदला लिया जाए तथा जो संपत्ति उन्होंने लूटी है उसे उनसे वापस प्राप्त किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि वे तो अपनी प्रजा को पुत्र के समान समझते हैं तथा हमेशा धर्म पर आरूढ़ रहे हैं। उनके राज्य में सदा यज्ञ आदि होते रहते हैं, फिर भी देवताओं ने उनकी सहायता नहीं की। ऋषि भारद्वाज ने उनके दुख और अपमान से सहानुभूति प्रकट की तथा बोले, धार्मिक कर्मों का फल अलग है। इस पुण्य के फल से तुम कभी वंचित नहीं होगे, लेकिन शासन के सिद्धांत अलग हैं। धार्मिक कर्मकांड से नैतिक और आध्यात्मिक बल तो प्राप्त होता है,
सद्गुणों का संग्रह भी होता है, लेकिन भौतिक शक्ति पैदा नहीं होती। युद्ध तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, और यदि विजय चाहते हो तो सैनिक शक्ति का संचय भी करना होगा, इतना अधिक कि वो असुरों की शक्ति से भी बहुत अधिक हो। दूसरे, नीति से भी चलना होगा कि असुरों पर आक्रमण करने का अवसर ऐसा ढूंढा जाए जब उन्हें उसकी आशा भी न हो। तीसरे, अपने कुछ और सहायक भी तलाश करने होंगे जो समय पर अचानक पहुंचकर तुम्हारी मदद करें और जिनकी आसुर आशा ही न करते हों। इन तीनों कार्यों में भी तुम्हारी सहायता करूंगा। मेरा पुत्र तुम्हारे पास आएगा, वो अस्त्र शस्त्रों के विषय में अत्यंत निपुण है। वो युद्ध से संबंधित समस्त अस्त्र शस्त्र तथा अन्य सामग्री को मंत्रों द्वारा अभिसिंचित करके अमोघ बना देगा। मैं तुम्हें असुरों पर आक्रमण करने का निश्चित समय बताऊंगा और देवराज इंद्र को तुम्हारी सहायता के लिए तैयार कर दूंगा। दोनों राजा अत्यंत प्रसन्न हुए, अपने अपने राज्य में वापस लौट आए तथा ऋषि भारद्वाज के आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। एक दिन ऋषि के पुत्र पायु पीड़ित व्यक्तियों की मंत्र शक्ति द्वारा पीड़ा से रक्षा करने वाला उनके पास आए। दोनों ने उनकी भेंट पूजा सहित श्रद्धा पूर्वक परंपरागत ढंग से स्वागत किया तथा प्रार्थना की कि वे शीघ्र ही उन्हें उस अपमानजनक जीवन से उबारें। पायु ऋषि ने उन्हें पूरी तरह से आश्वस्त करते हुए कहा, आप चिंता न करें, मैं इसलिए पिता के द्वारा भेजा गया आपके पास आया हूं। मैं मंत्रों द्वारा आपके शस्त्रों तथा अन्य सामग्री को दिव्य अस्त्र शस्त्रों में बदल दूंगा। कोई भी किसी भी दशा में आपको परास्त नहीं कर सकेगा। ऋग्वेद में विजय से संबंधित एक सूक्त है जिसमें 19 ऋचाएं हैं। एक एक ऋचा द्वारा पायु ऋषि ने सभी अस्त्र शस्त्रों को अभिमंत्रित कर दिया। उनमें दिव्य शक्ति ने प्रवेश किया तथा वे युद्ध में अविजित हो गए, अर्थात कोई भी अब उन शस्त्रों को नष्ट नहीं कर सकता था। पायु ऋषि की सलाह से ऐसा समय देखा गया जबकि असुर पूरी तरह लापरवाह थे। वे सोच भी नहीं सकते थे कि उस समय उन पर पराजित तथा अपमानित राजा लोग आक्रमण कर सकते हैं। इसी भ्रम में वे भूले हुए थे तथा उनकी शक्ति भी छिन्न भिन्न थी। उपयुक्त समय पर उन्हें चारों ओर से घेर कर अचानक आक्रमण हुआ। असुरों को एकत्रित होने में थोड़ा समय लगा। उतने में ही उनकी काफी सेना काट दी गई। फिर उन्होंने भी जी जान से युद्ध प्रारंभ कर दिया तथा उनके साथी अन्य असुर भी आ गए। इसी समय ऋषि भारद्वाज से प्रेरित देवराज इंद्र भी अपनी सेना लेकर आ गए। देवराज इंद्र का प्रमुख हथियार उनका वज्र है। उसके उद्घोष से ही असुरों के सेनापति का हृदय फट गया और वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। फिर क्या था, थोड़ी देर में असुरों का सफाया हो गया। देवराज इंद्र ने असुरों से उनकी सभी संपत्ति वापस दिला दी तथा एक लंबे समय के लिए असुरों को शक्ति विहीन कर दिया। बचे कुचे असुर जान बचाकर भाग खड़े हुए तथा इधर उधर जाकर छिप गए। देवराज इंद्र अपने लोक को चले गए तथा दोनों राजाओं ने ऋषि भारद्वाज के आश्रम में पहुंचकर वापस ली गई सारी संपत्ति उनके चरणों में रख दी तथा प्रार्थना की कि वे उसे आश्रम के हितार्थ स्वीकार करें। उन्हें हमेशा के लिए ये शिक्षा मिली कि अपने राज्य तथा राष्ट्र की रक्षा के लिए प्रबल सैन्य शक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है।